गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो किसी केस लॉ पे नहीं है। फाइनेंस बिल 2022 के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स सेक्शन 12A वाली एनजीओस पे और सेक्शन 1023C वाली एनजीओस को लेकर के आए। काफ़ी सारे प्रोविजंस को रैशनलाइज करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, ताकि इन प्रोविजंस का मिसयूज ना हो, इसलिए प्रोविजंस को टाइट करने की कोशिश की गई है। हमारे देश में एक चीज़ ये देखी गई है कि जहां पे गवर्नमेंट अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से किसी चीज़ को नहीं रोक पाती तो वो ऐसे प्रोविजंस बनाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाते हैं कि जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब शेयर्स जो है वो प्रीमियम पर इशू होते थे, कुछ लोग एंट्री ऑपरेटर्स ने एंट्री देने का काम शुरू किया, लोगों ने शेयर कैपिटल जो है वो अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई, बाद में उनको शेयर्स को बायबैक कर लिया और बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजंस ऐसे आते थे जहां पे एसएससी जो है वो छूट जाता था। डिपार्टमेंट को ये बात बड़ी खलती है कि कोर्ट से एसएससी को रिलीफ कैसे मिल गया, जब लॉ ऐसा बना हुआ है कि आप असेसमेंट ऑर्डर पास करते हुए प्रोसीजर्स का पालन नहीं करते। और प्रोसीजर्स की लॉ के अंदर एक अपनी अहमियत है। आप अपने ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते या उनको जो है वो पूरे कानून की जानकारी नहीं है जिसकी वो असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो एसएससी जो है वो कई बार टेक्निकल ग्राउंड्स को लेकर के कोर्ट्स में छूट जाता था। तो उनको कर्ब करने के लिए वो ऐसे प्रोविजन लाए कि आप शेयर जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करोगे तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऐड हो जाएगा। अब बेचारे सारे एसएससी जो है वो मारे गए। देयर में बी थाउजेंड ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम एसएससी इज गोइंग टू इशू द शेयर्स ऑन प्रीमियम। खाली यही एक मुद्दा थोड़ी होता था कि यदि किसी को प्रीमियम पर इशू करने हैं तो वो कोई ब्लैक मनी का ही अपने कंपनी के अंदर इंट्रोडक्शन कर रहा है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि मैं 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बेच सकता हूं, तो क्या मैं अपना शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं कर सकता? यदि मैंने शेयर प्रीमियम पर इशू कर दिया तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लाऊं, बाद में उसको मर्चेंट बैंकर कर दिया गया। अब यदि मर्चेंट बैंकर से रिपोर्ट ले आए फिर उसको डिपार्टमेंट नहीं मानता, केसेस ऐसे आते हैं कि आपने 2 मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट क्यों नहीं ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज को रोकने के लिए आप ऐसा कानून बना देते हैं कि आप उस चीज के उस व्यापार को ही खराब कर देते हैं। ऐसा ही एनजीओ को लेकर के आजकल गवर्नमेंट के दिमाग में यह आया हुआ है कि सारी एनजीओ चोर है। जब आप उनकी असेसमेंट करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स लॉ पहले ऑलरेडी बना हुआ है कि ना तो जो असेसी है उसको कुछ पता, ना उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं। इतनी जल्दी जल्दी आप कानून को लाते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स लॉ है कि उनको उसको समझना बहुत मुश्किल है। और जहां तक कि डिपार्टमेंट की बात है, वहां तो सेक्शन 12, 11, 10 यहां तक जाते जाते तो वो सब हिट एंड ट्राई मेथड चल रहा है। बहरहाल इस बजट के अंदर जो थोड़ा सा चेंज लाया गया, काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन आज मैं जो चेंज की बात करूंगा वो इस बात पे करूंगा कि जो प्रोहिबिटेड पर्संस को कुछ बेनिफिट यदि कोई सोसाइटी देती है। प्रोहिबिटेड पर्संस कौन है? जैसे किसी ट्रस्ट के ट्रस्टीज हो गए, कोई ऐसा आदमी जिसने 50,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन दी है, ट्रस्टी के रिलेटिव्स हो गए, यदि ट्रस्टी कोई एचयूएफ है तो उसके मेंबर्स हो गए। यदि किसी एनजीओ ने उनको कोई बेनिफिट दिया है, बेनिफिट का मतलब कि जितना उनको विदाउट कंसिडरेशन यदि कोई चीज दी है, तो ये प्रोविजन है कि जो भी आपने उनको बेनिफिट दिया है वो अब उस एनजीओ की इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर सेक्शन 115 बीबीआई की तहत 30% मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स लगेगा और उस इनकम में से कोई भी खर्चा जो है वो अलाउ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रोहिबिटेड पर्सन को 5 लाख रुपए की पेमेंट करी है और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला,
तो 5 लाख रुपए जो है वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि कोई एक ट्रस्टी है, उसको रहने के लिए कोई घर दे दिया, कोई बहुत लग्जूरियस घर दे दिया, या जहां पे एनजीओ चल रही है वहां पे दे दिया, और उसके रेंट की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए एनजीओ की इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर 30% टैक्स दिया जाएगा, उसमें से कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। एक तो ये प्रोविजन सेक्शन 115 बीबीआई के अंदर ले आए। फिर दूसरा एक प्रोविजन ले आए पेनल्टी का, कि उसके ऊपर 271 की पेनल्टी लगेगी कि जितना उसने बेनिफिट दिया है प्रोहिबिटेड पर्सन को, उतनी अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। फिर आगे यदि उसने 1 साल के बाद यदि दूसरे साल में भी ऐसा बेनिफिट दे दिया तो पेनल्टी का अमाउंट 200% हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद भी डिपार्टमेंट नहीं रुका, लेजिस्लेचर नहीं रुका, और उन्होंने एक प्रोविजन ये लाए कि जब असेसमेंट चल रही होगी और असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगेगा कि प्रोहिबिटेड पर्संस को अनड्यू बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख सकता है कि क्यों ना इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। ये तो और एक ऐसी पावर उनको दे दी कि जरा सा भी खटपट हो गई तो वो तो साहब सीधा ही जो है कमिश्नर साहब को लिखेंगे, और फिर कमिश्नर साहब के पास चिट्ठी पड़ी रहेगी, और जितना टाइम वो कमिश्नर साहब लेंगे तो उतना जो है असेसमेंट कराने का पीरियड भी बढ़ जाएगा। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस draconian powers are being given to the officers who do not deserve this power, and they will make misuse of this power like nothing. फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि यदि किसी ने असेसी ने किसी को पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए एक लिमिट दी हुई है कि 1000 रुपए यदि है का बेनिफिट दिया गया तो वो कवर नहीं होगा। यदि 10,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया तो आप 10,000 रुपए पे टैक्स ले लो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से उसकी इनकम में ऐड कर दो, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दो। असेसिंग ऑफिसर अब उस 10,000 रुपए के लिए कमिश्नर को लिख देगा कि साहब इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। और पेनल्टी, यदि किसी को 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, 10,000 रुपए पे आपने 30% टैक्स ले लिया, 3,000 रुपए, उसके ऊपर 200% पेनल्टी लगा दी, 2,000 रुपए। अब उसका आप रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे, हो सकता है गलती से दे दी हो, अकाउंटेंट को जानकारी नहीं हो, तो उसकी सजा उसको मिल गई। तो what is the need of cancelling the registration? These provisions are very dangerous. बहरहाल ये डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो ये है कि ये ध्यान रखा जाए कि जितने भी ट्रस्टीज हैं, मेंबर्स हैं, उनको कोई पेमेंट ना की जाए, और यदि की जाए तो वो बिल्कुल दायरे में की जाए, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके की जाए, ताकि जो है असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसा मौका ना मिले जो कि आपको इन प्रोविजंस को कि टाइट क्लचेस के अंदर आप आए और आपको एक अपने कैंसिलेशन की तरफ भी ना मोड़ दे असेसिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, सेक्शन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन है 115 बीबीआई। आपके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगेगा यदि आपने किसी प्रोहिबिटेड पर्सन को कोई बेनिफिट दिया है। बेनिफिट का मतलब जितना वो डिजर्व नहीं करता उसको दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको एक रहने की जगह दी और उससे किराया लिया 10,000 रुपये, और उसका किराया मार्केट में 50,000 बनता है, तो 40,000 रुपये जो है वो बेनिफिट है, और वो बेनिफिट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। 30% टैक्स देना पड़ेगा, 40,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, और असेसिंग ऑफिसर आपके कैंसिलेशन के लिए कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख सकता है। ये बेसिकली इन 3 प्रोविजंस का निष्कर्ष है। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.